चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शारदा देवी का जन्म गुजरात के भनगोर गांव में हुआ था और उनका विवाह पोरबंदर शहर के व्यापारी जीवनलाल के साथ हुआ था। जीवनलाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का भरा पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए, तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। शारदा देवी की सास और ननद शारदा देवी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और गर्भवती होने पर भी शारदा देवी से घर का काम करवाते थे। शारदा देवी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सहकर जीती गई। जीवनलाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी। अपनी बुरी आदतों में मस्त जीवनलाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुनकर पत्नी को ही भला बुरा कहते रहते थे और कभी कभी तो गुस्से में शारदा देवी के साथ मारपीट भी कर लेते थे। घर का काम करने और परिवार की सेवा करने के बावजूद शारदा देवी को सुख में कभी नहीं मिला। दुख और तकलीफ़ें मिलने की वजह से उनकी ज़िंदगी से जी भर गया और तकलीफ़ों में खुद के पति को अपना साथ ना पाकर शारदा देवी ने ज़िंदगी का दामन था वो छोड़ दिया। बेचारी वो चल बसी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शारदा देवी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू भर पेट खाए थे ताकि जब वो गर्भवती थी तो उस समय में उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मृत्यु से जीवनलाल और उनके दोनों बच्चे दुखी हुए और शारदा देवी की सास और ननद को कई बार शारदा देवी की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। एक बार की बात है, जब शारदा देवी की ननद ने उनका सोने का हार पहना था, तब शारदा देवी की आत्मा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और उनकी छाती पर शारदा देवी की आत्मा बैठ गई थी। और जब तक उनकी ननद ने शारदा देवी का वो हार गले से नहीं निकाला, तब तक उनको ज़मीन से उठने नहीं दिया था। शारदा देवी के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी भी प्रसंग में जब भी वो कहीं जाते थे तो अपनी पत्नी को याद कर के रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी की तकलीफ़ों को समझा होता तो ज़िंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, जो चला जाता है हमें बाद में उसका एहसास होता है, जब पास होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। ऐसा ही हुआ था जीवनलाल के साथ। शारदा देवी की सास दिवाली बहन का स्वर्गवास भी 103 वर्ष की आयु में हुआ। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवाली बहन 5 पुत्रों की माँ होते हुए भी सब पर बोझ बनकर जी थी। शारदा देवी की ननद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी आयु 80 साल है और वो पोरबंदर के खारवा वार्ड विस्तार में पुराने खंडर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई है। शारदा देवी के गहने और कपड़े आज भी उनकी वृद्ध ननद के कब्जे में हैं, पर वो उठकर उसे न तो देख सकती है न ही उन्हें छू सकती है। ऐसा लगता है कि शारदा देवी की आत्मा ना तो अपनी ननद को मरने दे रही है और ना ही उसे माफ़ कर रही है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो अपना शरीर का त्याग तो कर देती है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था शारदा देवी के साथ। दुख भरा जीवन उसने त्याग दिया।